हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। और आज का जो हमारा सेशन है यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे सुपरलेटिव्स, यानी कि हाईएस्ट, लार्जेस्ट, टॉलेस्ट, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट है उन्हीं को मैंने कवर किया है। और इंडिया के जो टनल हैं और जो ब्रिज हैं उनको मैंने यहाँ पे नहीं रखा है, क्योंकि उनका हम लोग एक अलग लेक्चर करेंगे, है ना। एक जगह पे रहेगा तो याद करने में हमको वो आसानी रहेगी। तो चलो सेशन को एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। और एक बार आप लोग ना मुझे ज़रूर बताना कि इसमें जो साउंड क्वालिटी थोड़ी-सी बेटर हुई है या नहीं? और अगर आप में से कोई हेल्प कर सकता है यार इस चीज़ में, तो भी मुझे बताइएगा, है ना? किसमें? साउंड में। मैं इसके ऊपर कोशिश कर रहा हूँ कि साउंड क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो चलो शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा देखने को मिलेगा हमको वो रहेगा कि टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ वर्ल्ड। देखो, अगर आपसे इंडिया के रेफरेंस से पूछे या फिर बात करें वर्ल्ड के रेफरेंस में पूछे कि टॉलेस्ट स्टैच्यू कौन सा है, तो आंसर जो है बिल्कुल सेम रहेगा। वो हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और आप सभी लोग जानते हो ये 182 मीटर इसकी हाइट है। ये एक रिवर पर जो आइलैंड है, बात करेंगे उस पे बना हुआ है, साधु बैट आइलैंड। ये नर्मदा रिवर पे है, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसी पर ये स्टैच्यू जो है वो बनाया गया है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद मैं बात करूंगा इसको डिजाइन किसने किया है, तो आंसर हो जाएगा राम सुधार ने इसको डिजाइन किया है। और ये केवड़िया नाम का एक टाउन है जिसको आप एकता नगर के नाम से आप जानते हो, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। दैट मीन्स ये कौन से स्टेट में है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने इंडिया ही स्टार्ट की है, अभी वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो है स्टैच्यू ना सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड में भी टॉलेस्ट है। अगली बात करते हैं लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है हमारे देश में कौन सी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वुलर लेक। वुलर लेक आपको कहाँ पर मिलेगी? जम्मू एंड कश्मीर में। और ये जो लेक होता है इसमें वाटर जो है वो कौन सी रिवर का है पता है आपको? ये झेलम रिवर का है। झेलम जो नदी है इसका आपको यहाँ पे वाटर देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। और वुलर लेक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो जो टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, टेक्टोनिक एक्टिविटी जो होती है उनके कारण ही ये वाली जो लेक है इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखेंगे। और जम्मू जम्मू कश्मीर में ये है वुलर लेक। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, मतलब जिसका जो वाटर होगा वो सलाइन होगा, खारा होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चिल्का लेक। और चिल्का लेक कहाँ पर है? ओडिशा में है। ये काफी बड़ी लेक है। और ये ओडिशा में बात करेंगे तीन डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा, हालांकि डिस्ट्रिक्ट आपको याद नहीं रखने, जैसे कि पुरी, है ना। इसी तरीके से एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका खुर्दा और गंजम, है ना। तो तीन डिस्ट्रिक्ट में ये बात करेंगे फैली हुई है। और याद रखना बेटा, ये एक लगून लेक है। लगून लेक क्या होता है ये मैं आपको लेक के चैप्टर में पढ़ाऊंगा। बट आप लोग ऐसा समझ लो कि कोस्टल रीजन में है, मतलब कि जो सी वाटर है ना उसको टच करता है, ठीक है। तो ये एक लगून लेक है, बाकी इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट है ये। लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वाटर लेक, इसका मतलब क्या है? देखो भाई, एक पूरा अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट ये सब की बात कर रहा हूँ इसलिए। तो इनलैंड का मतलब होता है अंतर्देशीय, मतलब कि जो कोस्टल रीजन में भी नहीं है, ऐसी सलाइन लेक। मतलब कि ये आपको ना राजस्थान में देखने को मिल रही है, और वहां पर आप जानते हो कोई ओशियन वगैरह तो है नहीं। तो इनलैंड मतलब जो लैंड में, जिसका ओशियन से कोई लेना देना नहीं है। तो लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वाटर लेक है सांभर लेक। और ये जयपुर के पास आपको देखने को मिलेगी, कहाँ पर? राजस्थान में। काफी इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक यानी कि मैन मेड लेक जो है इंडिया में सबसे बड़ी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। बात करेंगे, ये जो है ये रिहंद डैम पर है ना, रिहंद डैम पर है। और बात करेंगे इसमें जो वाटर है वो कौन सी रिवर का है, तो ये भी याद रखना रिहंद रिवर का, ठीक है। जो रिहंद रिवर है उसका वाटर है। और आगे जाकर के जो रिहंद रिवर है वो मिल जाती है सोन रिवर में। तो ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट। और यूपी के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में आपको ये गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक देखने को मिलेगी। लॉन्गेस्ट लेक इंडिया में कौन सी है? ये है वेम्बनाड लेक। और ये आपको केरला में देखने को मिलेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेक है। हाईएस्ट लेक जो है हम लोग अगर बात करें तो इसका नाम है
चुलामू लेक। और चुलामू लेक को ही हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, इसको शोलामू भी बोल देते हैं। तो ये हाईएस्ट लेक है। और सेकेंड हाईएस्ट जो लेक है उसका नाम है गुरु डोंगमार लेक। लेकिन याद रखना कि हमारे एग्जाम में तो यही आएगा, चुलामू या फिर शोलामू। और ये दोनों के दोनों लेक जो है ये आपको जिस स्टेट में मिलेंगे उस स्टेट का नाम है सिक्किम। चलिए आगे मूव करते हैं। ओल्डेस्ट डैम हमारे कंट्री का कौन सा है? तो इसका नाम है काला नई डैम। इसका नाम है काला नई डैम। और ब्रिटिशर्स ने इस डैम को कहा था ग्रैंड अनिकट डैम। ठीक है ना, ग्रैंड अनिकट डैम। और ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा। और कौन सी रिवर पे है? तो ये लिखा ही हुआ है बेसिकली, ये आपको कावेरी रिवर पे मिलेगा। ठीक है, ये आपको कावेरी रिवर पे मिलेगा। और हम एक बात और याद रखेंगे, इसको तरिकलन चोल नाम के रूलर ने बनाया था 2nd सेंचुरी एडी में। ठीक, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से अगर मैं बात करूंगा तो जो कावेरी रिवर है ना वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये ग्रैंड अनिकट डैम या फिर कालानई डैम। कौन से रिवर पे है? कावेरी। और चोल जो किंग था कला करिकलन, उसने इसको बनाया था। दिख रहे हो बहुत बड़े बड़े स्टोन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। हाईएस्ट डैम अगर हम लोग बात करेंगे हमारे कंट्री का कौन सा है, तो ये है टेहरी डैम। और इसकी जो हाइट है वो नियर अबाउट आपको 261 मीटर देखने को मिलेगी। ये उत्तराखंड में है। और कौन सी रिवर पर है? तो ये हमको देखने को मिलता है भागीरथी। जो भागीरथी नदी है उस पर आपको देखने को मिलेगा। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, देखो ग्रेविटी डैम वो डैम होता है जो पूरी तरीके से कंक्रीट से बना होता है। इसकी जो हाइट है वैसे ये 226 मीटर। लेकिन जो आपको टेहरी डैम देख रहे हो, ये जो हम लोग बात करेंगे ये पूरी तरीके से कंक्रीट वगैरह से नहीं है, ये एम्बार्कमेंट डैम है। मतलब इसमें क्या किया गया, स्टोन वगैरह का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। हाँ, जो नेचुरली होते हैं उनके थ्रू भी इस डैम को बनाया गया है, टेहरी डैम को। लेकिन जो आपका ग्रेविटी डैम है पूरी तरीके से कंक्रीट से बनता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए हाईएस्ट ग्रेविटी डैम कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा भाखरा नानगल डैम। और आप सभी लोग जानते हो ये हमको कौन सी रिवर पर देखने को मिलता है? ये सतलज रिवर पे देखने को मिलता है। और ये बेसिकली दो डैम एक साथ है, मतलब एक पहले बनेगा एक बाद में बनेगा। तो भाखड़ा वाला जो है वो हिमाचल प्रदेश में आता है, नांगल वाला जो है वो पंजाब में आता है। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लेकिन याद रखना कि अगर पूछा जाएगा हाईएस्ट ग्रेविटी डैम तो आप बताओगे भाखड़ा नानगल डैम पंजाब। और कौन सी रिवर पे है? सतलुज। ठीक है ना, सीरीज ऑफ डैम है। एक पोर्शन जो है वो भाखड़ा में आता है हिमाचल के, और दूसरा जो है पंजाब के नांगल में आता है। दो डैम की सीरीज है ये। ठीक, चलिए सबसे बड़ा आर्च, आर्च डैम को आर्च ही बोलना। ये कौन सा है? देखो ये आर्च शेप में है ना। ये यहाँ पर अगर आप फोकस करोगे तो कुछ आर्च जैसा है। तो जो हाईएस्ट सॉरी जो लार्जेस्ट आर्च डैम है ये कौन सा है? तो ये इडुक्की डैम है। और ये कहाँ पर है? केरला में आपको देखने को मिल रहा है। केरला में आपको देखने को मिल रहा है कौन सा डैम? इडुक्की डैम। ठीक है, क्या आप में से कोई जानता है कि ये कौन से रिवर पे सिचुएटेड है ना? यस और नो? क्या इस रिवर का नाम आप लोगों ने सुना है? कभी ना कभी सुना होगा, पेरियार रिवर पर आपको देखने को मिलता है भाई। अच्छा, लॉन्गेस्ट डैम मतलब लेंथ के हिसाब से। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करने की कोशिश करूँ तो सबसे लंबा जो डैम है ना वो है हीराकुद डैम। और ये ना सिर्फ इंडिया का बल्कि वर्ल्ड का भी सबसे लॉन्गेस्ट डैम माना गया है ना। ये सारे क्वेश्चन आप देख लो, हर एग्जाम में पूछे गए हैं, जितने भी आपको मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। आगे देखो, डीपेस्ट रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर है। और बात करेंगे ब्रह्मपुत्र का कौन सा पोर्शन जो अरुणाचल प्रदेश में है, सियांग वैली भी बोल देते हैं उसको। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में ना सियांग नाम से भी जानते हैं। यस और नो? तो सियांग वैली करके ऑप्शन आ सकता है अरुणाचल प्रदेश। लार्जेस्ट रिवर साउथ इंडिया की। यस और नो? तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ? गोदावरी। ठीक है ना, गोदावरी। और अगर मैं बात करूंगा लॉन्गेस्ट रिवर पूरे इंडिया की, तो आंसर हो जाएगा गंगा। साउथ इंडिया की जो लॉन्गेस्ट रिवर है ना, वो कौन सी हो जाएगी भाई? गोदावरी। बात सबको समझ में आ रही है नहीं?
देखो जब भी मैं पढ़ाते रहूंगा ना तो आप लोग को ना इसमें ना ध्यान से ना सोचते जाना है कि भाई ये चीजें हमने सुनी है, ये चीजें हम लोगों ने नहीं सुनी है, तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, डन। तो ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो बात करेंगे जो गोदावरी है ना वो लेंथ में भी सेकंड है गंगा के बाद। और गंगा जो है ओवरऑल हमारे देश की है, तो मतलब कि अगर मैं इंडिया में बात करूंगा तो जो गोदावरी है ये क्या है बताओ, ये सेकंड लॉन्गेस्ट है। और लॉन्गेस्ट आपकी कौन सी हो जाएगी, गंगा। लार्जेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा, ऐसी रिवर है ना जो डेल्टा नहीं बनाती और सबसे लंबी हो। और ये रिवर जो है ये वेस्ट डायरेक्शन में भी बहती है, और वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होने वाली मतलब कि ये मान लो ये है ना, तो वेस्ट डायरेक्शन में इससे लंबी नदी कोई दूसरी नहीं है। और ये नदी डेल्टा भी नहीं बनाती, ये नदी एस्चुरी बनाती है। होता क्या है, ये आपको ज्योग्राफी बताऊंगा। पर लॉन्गेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा पूछ ले तो आंसर नर्मदा बताना, या फिर पूछ लिया जाए लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर तो भी आंसर क्या बताना, नर्मदा ही बताना। दोनों का आंसर सेम हो जाए। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर है, आसाम में। और इसका नाम है माजुली। और याद रखो माजुली एक डिस्ट्रिक्ट भी है आज की डेट में आसाम में। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर मतलब कि ऐसी मतलब जो सबसे बात करेंगे लंबी हो, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर का मतलब क्या है, सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी रिवर हो। आप जानते हो यमुना जो है किसी भी सी ओशियन में नहीं जाती है, ये प्रयागराज में जाकर के गंगा में मिल जाती है ना। तो ये गंगा की ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। शॉर्टेस्ट रिवर जो है हमारे देश की उसका नाम है अरवरी रिवर। और इसकी जो लेंथ है नियर अबाउट 45 किलोमीटर है। ये राजस्थान में आपको देखने को मिलती है। लार्जेस्ट बटरफ्लाई इसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग। और जो गोल्डन बर्ड विंग है ये उत्तराखंड में हमको देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड में जो हिमालयन रीजन है वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर यूके का मतलब उत्तराखंड ही है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क हमारे कंट्री का कौन सा, ये है हेमिस नेशनल पार्क। और बात करेंगे हिमालय से नॉर्थ डायरेक्शन में एक ही नेशनल पार्क एग्जिस्ट करता है, वो है हेमिस। और आपको ये भी याद रखना है कि जो हेमिस है ये कौन से यूनियन टेरिटरी में आता है, लद्दाख। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सैंडस्टोन केव, सैंडस्टोन जो केव है सबसे लंबी, बात करेंगे पूरे वर्ल्ड की, वो मेघालय में, उसका नाम है क्रेमपुरी। लगभग बात करेंगे तो 29 किलोमीटर के आसपास है, तो याद रखना है आपको इसको भी। चलिए अगला देखते हैं। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म पहले गोरखपुर हुआ करता था और अब हुबली हो चुका है। और हुबली का नाम क्या है, श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन। और हुबली इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ये भी याद रखना है कि ये जो साउथ वेस्ट रेलवे है इसका हेडक्वार्टर भी आपको यही मिलेगा ना। साउथ वेस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर अगर पूछ लिया जाए तो आपने आंसर बताना है भाई हुबली। और हुबली आपको कहाँ मिलेगा भाई, जैसा कि मैंने बताया कर्नाटक में। लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इंडिया में अगर पूछा जाए तो ये है विवेक एक्सप्रेस, का नेम भी इम्पोर्टेंट है। और ये 4 to 86 किलोमीटर की जर्नी कवर करती है, नियर अबाउट 5 डेज इसको लगते हैं। और 9 स्टेट ये क्रॉस करती है। डिब्रूगढ़ ये लोकेशन हमको देखने को मिलेगी आसाम में। और कन्याकुमारी आपको मिलेगा तमिलनाडु में। उसके बाद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन मतलब तट रेखा जो है, अगर हम बात करेंगे स्टेट में पूछा जाए तो ये है गुजरात की, लगभग 1600 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत आ चुका है। हाईएस्ट पीक हमारे कंट्री की है K2। लेकिन K2 जो है आप जानते हो आज की डेट में कहाँ पर है, पीओके में है। और वैसे ये लद्दाख रीजन में आएगा, मतलब आज की कौन सी यूनियन टेरिटरी में आएगा, लद्दाख, लेकिन है ये पीओके में। और कंचनजंगा सेकंड हाईएस्ट है। और कंचनजंगा हमको मिलेगा कहाँ पर, सिक्किम में। इंपॉर्टेंट है भाई ये, एक भी पॉइंट आप इस पूरी के पूरे लेक्चर का मिस नहीं कर सकते, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। लार्जेस्ट प्लेट्यू ये है आपका डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, लेकिन अगर हाईएस्ट पूछ लिया जाएगा तो आपको आंसर बताना पड़ेगा लद्दाख प्लेट्यू। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, स्टेट और यूटी दोनों को कंबाइन कर दें तो याद रखना अंडमान एंड निकोबार की जो कोस्ट लाइन है ये गुजरात से भी ज्यादा है। ठीक है ना। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है
बच्चों को कच्छ और लेह में कंफ्यूजन होता है, तो बता देता हूँ कि जो कच्छ जो कि कहाँ पर है, गुजरात में है, इसका जो बात करेंगे एरिया जो है वो लेह से ज्यादा है। लेह कहाँ पर है? लद्दाख में। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट हमारे कंट्री का कौन सा है? माहे। माहे बात करेंगे, पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है उसका पार्ट है, करीब यहाँ पर इसकी लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। सबसे बड़ा है कच्छ और सबसे छोटा है माहे, पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज सबको पता होना चाहिए भाई, राजस्थान। पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सी सिटी में रहती है? मुंबई। लार्जेस्ट म्यूजियम जो है इंडियन म्यूजियम, ये कोलकाता में है ना। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया ने इसको बनाया था, तो ध्यान में रख लेना भाई। मैं बता रहा हूँ कि इस स्लाइड से क्वेश्चन बहुत आएंगे, ये पूरे के पूरे लेक्चर से, है ना। और ये आपको डिफरेंशिएट क्रिएट करते हैं। अगला, लार्जेस्ट जू इस समय कहाँ पर है? तो लगभग 22 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वहां पर आपको देखने को मिलेगा श्री वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क, चित्तूर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और जो सेकंड नंबर पे आएगा वो है आपका अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क, या फिर या फिर वंडालूर पार्क, ये चेन्नई तमिलनाडु में है। याद रखना ये सेकंड है, लेकिन जब आप सर्च मारोगे लार्जेस्ट जू ऑफ इंडिया तो ये दिखा देते हैं। तो आप लोग क्या करना, इसका एरिया सर्च मारना, तब आप लोग को समझ में आएगा। लार्जेस्ट डोम, अभी तक हम लोग पढ़ते थे कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये है गोल गुंबज, ठीक है ना। और इसका जो डोम है, इसका डायामीटर जो है ये है 144 फीट, ठीक। और इसको ये है क्या? तो कर्नाटक में बात करेंगे, ये गोल गुंबज है, ये मोहम्मद आदिल शाह, ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ये भी आप लोग को यहाँ पे याद रखना है, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है बीजापुर कर्नाटक में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अब क्या हो गया है, बना दिया गया है वर्ल्ड पीस प्रेयर हॉल। और ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे में। यहाँ पर 160 फीट डायामीटर का ये आपको डोम आपको देखने को मिलेगा। तो आप खुद ही बताओ, गोल गुंबज अब बड़ा रहेगा या ये? तो ये। लेकिन अगर बात करेंगे वर्ल्ड वर्ल्ड पीस प्रेयर हॉल ऑप्शन में नहीं है, तो गोल गुंबज ही लगेगा। अगला, लार्जेस्ट मॉस्क, हमारे कंट्री की जो सबसे बड़ी मस्जिद है वो है क्या? बताइए। ताजुल मस्जिद बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है ना। ये यहाँ पर आप लोग क्या लिख लेना, ताजुल मस्जिद, भोपाल। और अगर हम यहाँ पे बात करें बेटा ताजुल मस्जिद के बारे में, तो इस ताजुल मस्जिद के बारे में याद रखना, ये दिल्ली की जामा मस्जिद से बड़ी है। और ताजुल मस्जिद को बनाया किसने था, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन जो है कभी ना कभी पूछा जाएगा। तो याद रखना, इसको बनाया था शाहजहां, शाहजहां बेगम ने। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इसमें एक टाइम पे 1.75 लाख लोग जो है वो अपनी प्रेयर्स वगैरह कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा बात करेंगे, इसमें लोग जो है एक समय पे प्रेयर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। ताजुल मस्जिद नाम है इसका, भोपाल। लार्जेस्ट डेजर्ट हमारे कंट्री का कौन सा है? थार। थार को ही ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं। और ये वर्ल्ड का सबसे, आप बोल सकते हो कि ऐसा डेजर्ट है जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, है ना। मतलब ये हैबिटेट है लोगों का। ज्यादातर डिजर्ट में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे थार के बारे में, तो थार जो है 60% आता है राजस्थान में। बचा हुआ परसेंटेज जो है वो हरियाणा, गुजरात और आपका पंजाब में देखने को मिलेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक। और थार के बारे में याद रखो, इसका 80% जो है वो इंडिया में है, 20% जो थार है वो पाकिस्तान में। और इंडिया में बात करेंगे तो 60% राजस्थान में, बचा हुआ जो है वो इन स्टेट्स में। लार्जेस्ट डेल्टा जो है ये क्या है? सुंदरबन डेल्टा। ये ना सिर्फ इंडिया का बल्कि पूरे वर्ल्ड का ही है। और ये इंडिया बांग्लादेश देश दोनों में आता है। और इंडिया में कौन से स्टेट में आपको देखने को मिलता है? बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा भाई। उसके बाद लार्जेस्ट मोनेस्ट्री यानी कि मठ, तो ये आंसर हो जाएगा तवांग मोनेस्ट्री। और तवांग को लेकर के तनाव रहता है चाइना के साथ में, तो तवांग मोनेस्ट्री जो है ये बुद्धिस्ट की है और ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो हमारे देश की सबसे बड़ी ये मोनेस्ट्री मठ है। लार्जेस्ट केव टेम्पल ये है कैलाश टेम्पल, ये एलोरा केव्स में है। एलोरा केव्स में आपको पता है
हिंदुज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सारे ही जो रिलीजन है उससे रिलेटेड है एलोरा केव्स। और यहाँ पे जो कैलाश टेम्पल है इसको राष्ट्रकूट डायनेस्टी के एक किंग ने बनवाया था जिसका नाम था कृष्णवन। और ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में भाई पूछा जा चुका है। लार्जेस्ट एनिमल फेयर जो है इंडिया का ये है सोनपुर फेयर, और ये कहाँ पर मिलेगा हमको, बिहार में। लार्जेस्ट प्रिजन बिहार दिल्ली। लार्जेस्ट फोर्ट बेटा लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट, ये कहाँ पर है, राजस्थान में। लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ये है सियाचिन ग्लेशियर, और बात करेंगे ये 78 किलोमीटर इसकी लेंथ है, सोच लो आप। लॉन्गेस्ट कैनल ये है इंदिरा गांधी कैनल, और इंदिरा गांधी जो कैनल है इसी को हम लोग और एक नाम से भी जानते हैं, इसी को हम लोग राजस्थान कैनल भी बोलते हैं, है ना। और आपको पता ही होगा कि एक रिवर है, मान लो ये ब्यास, ठीक है, और यहाँ से एक और रिवर आ रही है, इस रिवर का नाम है सतलुज। ये दोनों मिलते हैं कहाँ पर, एक प्लेस पे, और इस प्लेस का नाम है हरीके, ये पंजाब में है। यहाँ से सतलुज आगे चली जाती है कहाँ, पाकिस्तान की तरफ। लेकिन इसी हरीके से एक कैनाल निकाल ली जाती है और ये राजस्थान तक चली जाती है, ठीक है ना। और इसी कैनाल का नाम है इंदिरा गांधी कैनाल, है ना। तो लगभग 650 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो ये आपकी लॉन्गेस्ट कैनाल है हमारे देश की। अच्छा, जो लिखा है ना उसके ऊपर फोकस करना, कहीं पे अगर मुझसे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट निकल जाए ना तो घबराना नहीं, जो यहाँ पे लिखा है उसके ऊपर फोकस करना, है ना। जो लिखा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो गोदावरी है उसके बारे में जो लिखा है क्या है, सेकेंड लॉन्गेस्ट है इंडिया की, ये याद रखना। और इसके बारे में यहाँ पर भी ना एक काम करो, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर भी ना एक काम करो, जो क्वेश्चन डायरेक्ट आए वो ऐसा आता है, क्योंकि लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया ऐसा आएगा, पीपीटी में मैं करेक्ट करके दे दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखना। और इंडिया में सेकंड पे है और साउथ में ये नंबर वन पे है गोदावरी। गोदावरी को साउथ गंगा बोलते हैं और कावेरी को गंगा ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं। चलिए, तो ये सब क्लियर हो गया होगा। लॉन्गेस्ट बीच कई बार एग्जाम में आता है, आंसर होता है मरीना बीच, लगभग 13 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और ये आपको चेन्नई में देखने को मिलेगा, नियर अबाउट, है ना। सबसे बड़ा जो कॉरिडोर है वो कौन से टेम्पल का है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामनाथ स्वामी टेम्पल, तमिलनाडु। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, ये एग्जाम में आता है, NH 44, लेंथ है इसकी 3745। ये क्या करेगा, जो आपका श्रीनगर है ना, इसको कनेक्ट करता है कन्याकुमारी से। NH 44 बोलते हैं इसको। हाईएस्ट एयरपोर्ट हमारे देश का कौन सा है, कुशाक बकुला रिम्पोछे, और ये कहाँ पर है, लेह में। ये कहाँ पर है, लेह में। हाईएस्ट वाटरफॉल है कुचिकल वाटरफॉल, ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। और कौन सी रिवर पर है, ये है वराही नाम की नदी पर। हाईएस्ट रेनफॉल हमारे देश में कहाँ पर होती है, तो आंसर हो जाएगा मौशिन राम। और जो लीस्ट रेनफॉल होती है हमको कहाँ पर देखने को मिलता है, जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान में। हाईएस्ट गेटवे, तो बुलंद दरवाजा, ये अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। और ये जो दरवाजा है ना, फतेहपुर सीकरी में भी एक जामा मॉस्क है, जामा मस्जिद है, इसको भी अकबर ने बनाया था। तो इसी जामा मस्जिद का अगर हम लोग बात करें, एंट्री गेट है ये, क्या, बुलंद दरवाजा। तो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। हाईएस्ट रेलवे स्टेशन हमारे कंट्री का है घूम रेलवे स्टेशन, और ये पार्ट है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज का, यानी कि ये वेस्ट बंगाल में है। लेकिन इन फ्यूचर पूरे वर्ल्ड में बात करेंगे, जो हाईएस्ट रेलवे स्टेशन बनने वाला है वो हो जाएगा तगलंगला, ठीक है ना। लेकिन अभी ये बना नहीं है, तो अभी घूम रेलवे स्टेशन ही है हमारे कंट्री का। और बात करेंगे तो बाद में वर्ल्ड का भी हो जाएगा। इंडिया पे फोकस ज्यादा करना है, कितना याद करोगे ये भी तो सोचो। आगे देखते हैं। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारे कंट्री का क्या है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा भारत रत्न। अगर मैं यहीं पर आपसे पूछ लूं कि सेकंड क्या है, बताइए। अगर सेकंड पूछूंगा तो आप बोलोगे पद्म विभूषण, है ना। थर्ड अगर आपसे बोल दूं तो आप क्या बोलोगे, पद्म भूषण। और अगर मैं फोर्थ बोल दूं तो ये हो जाएगा आपका पद्मश्री। तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सबसे ऊपर भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री।
स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज है ना, गोवा। पॉपुलेशन वाइज सिक्किम। लार्जेस्ट स्टेट फॉरेस्ट के हिसाब से मध्य प्रदेश, और एरिया वाइज राजस्थान। और ये फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ पर है, एमपी में। सबसे लंबा जो एक्सप्रेस वे है ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। स्मॉलेस्ट स्टेट जहाँ पे फॉरेस्ट सबसे कम है तो आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा। स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है, इन दोनों की लेंथ है 5 किलोमीटर। ठीक। NH 118 ये आपको मिलेगा झारखंड में, और NH 548 ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। ठीक है ना, तो दोनों में से एक ही ऑप्शन में आएगा, और अभी तक एग्जाम में ये वाला है, और आपको दोनों पता होना चाहिए। बिजिएस्ट ब्रिज, सबसे ज्यादा जो है ब्रिज जो बिजी रहता है वो रहता है हावड़ा, हावड़ा ब्रिज है ना। ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी सुपर इंपॉर्टेंट है दिग्बोई, और दिग्बोई कहाँ पर है, आसाम में। अब वर्ड वाले कुछ देख लेते हैं। लार्जेस्ट सी बर्ड, वंडरिंग एल्बाट्रोस। लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज, तो ये सब आप लोग जानते हो, रशिया। लार्जेस्ट डायमंड, ये है आपका कलिनन डायमंड है ना। तो जो अगर मैं बात करूंगा, जो कलिनन डायमंड है ये भी आज की डेट में किसके पास रहता है, ब्रिटिश मुनार्स के पास में, है ना। समझ रहे हो आप लोग, आज की डेट में ये भी कहाँ पर है, ब्रिटिश मुनार्स के पास में ही है। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई आप ये मुझे बता सकते हो, ये जो डायमंड है इसका ओरिजिन कहाँ से है, मतलब ये कहाँ से निकाला गया था। यस और नो। ठीक है ना। तो कलिनन नाम के प्लेस में ही बात करेंगे, माइन है। और ये बेसिकली वैसे तो है साउथ अफ्रीका का, लेकिन ब्रिटिशर्स ने वहां से भी ले लिया। तो ये आप लोग को याद रखना है, हमारा कोहिनूर भी उन्हीं के पास में है। लार्जेस्ट वॉल्केनो ये मोना लोआ है, और ये हवाई आइलैंड पे है। लार्जेस्ट मॉस्क है अल हरम मॉस्क, ये मक्का में है। लार्जेस्ट टेम्पल भगवान विष्णु का टेम्पल है अंकोर वाट टेम्पल, ये कंबोडिया में है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वर्ल्ड में कौन से शहर में रहती है, तो आंसर हो जाएगा आपके लिए टोक्यो, जापान की कैपिटल है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक एरिया वाइज, लेक सुपीरियर, ये यूएसए और कनाडा दोनों में है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम, मतलब पानी किसमें ज्यादा है, तो आंसर हो जाएगा लेक बैकाल, और ये कहाँ पर है, रशिया में। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक मैन मेड लेक, ये है लेक करीबा, ये अफ्रीका में है, बेसिकली जिम्बाब्वे और जाम्बिया में। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, तो ये कैस्पियन सी है, एशिया और यूरोप में है ये। ठीक है ना। लार्जेस्ट डेजर्ट कोल्ड में हो जाएगा अंटार्कटिक डेजर्ट, और याद रखना अंटार्कटिक जो है वो लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट जो है ना आपका सहारा, उससे भी बड़ा है। लार्जेस्ट फ्लावर रेफलेशिया। सबसे बड़ी जो लाइब्रेरी है वो कौन सी है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, यूनाइटेड स्टेट्स। यस और नो। ये सब आप लोग को भाई एग्जाम में आएगा, तो आप लोग से ये सब जो क्वेश्चन है वो बनने चाहिए। जो कोशिश मैंने किया है कि यहाँ पर आप लोग को ढंग से चीजें जो है वो प्रोवाइड करा पाऊँ, है ना। चलिए आगे अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। रह गए कि हाँ, स्मॉलेस्ट बर्ड भी आपके एग्जाम में पूछता है, हमिंग बर्ड। आगे देखो, स्मॉलेस्ट कंट्री है वेटिकन सिटी, लेकिन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए स्मॉलेस्ट रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब जहाँ पर इलेक्शन होता है, और वेटिकन सिटी में ना जो हेड होता है वो पोप होता है, मतलब क्रिश्चियंस का जो हॉली आप बोल सकते हो टीचर, है ना। और ये जो नाउरू है ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर गवर्नमेंट होती है नाउरू, तो ये स्मॉलेस्ट रिपब्लिक है ना। जबकि पोप का रूल चलता है वेटिकन सिटी में। तो रोम वाला जो इलाका है ना इटली में, वहां पर छोटी छोटी सी जगह पे है वेटिकन सिटी। लोवेस्ट वाटर बॉडी ये है डेड सी। सबसे लंबी नदी पूरे वर्ल्ड की ये हो जाएगी नाइल रिवर, और ये आपको फ्लो करेगी कहाँ पर, अफ्रीका में। लार्जेस्ट रिवर मतलब पानी जिसमें सबसे ज्यादा है, ये आपको फ्लो करेगी कहाँ पर बताओ, ये आपको फ्लो करेगी साउथ अमेरिका में। सबसे बड़ा एपिक महाकाव्य है महाभारत। लॉन्गेस्ट रोड टनल हो जाएगा लैड्रल, और ये कहाँ पर है, नॉर्वे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर देखो लॉन्गेस्ट रेलवे टनल जो है ये हो जाएगा गोथर्ड बेस टनल, 57 किलोमीटर के आसपास है, और ये है कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में। लॉन्गेस्ट ब्रिज डैनयांग कुशान ग्रैंड ब्रिज चाइना,
हाईएस्ट माउंटेन पीक सबको पता है माउंट एवरेस्ट। टॉलेस्ट बिल्डिंग आज भी बुर्ज खलीफा है। हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल, और ये कहाँ पर है, ये है वेनेजुएला। एंजल वाटरफॉल को साल्टो एंजल भी बोलते हैं। डीपेस्ट ओशियन पैसिफिक। डीपेस्ट लेक भी आंसर हो जाएगा लेक बैकाल, और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट। अब वापस आते हैं। लार्जेस्ट म्यूजियम पूरे वर्ल्ड का तो हो जाएगा लॉवरी, ये है पेरिस में, काफी इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट डेल्टा पूरे वर्ल्ड का ये हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा, इंडिया एंड बांग्लादेश। थैंक यू। तो ये था सेशन, जो भी होगा आप लोग मुझे बताएंगे, खास करके शाम के बाद।